अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबील निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक मुफरत दवा के मुतालिक जिसका नाम है अनीसून। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अनीसून सौंफ की तरह दिखने वाले एक नबात के तुखमियात हैं और इन्हीं तुखमियात का इस्तेमाल हम लोग बतौर दवा करते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं इसकी तमाम सुर्खियां, तमाम हेडिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माखिज, यानी कि अनीसून का ताल्लुक किस माखिज से है, किस सोर्स से है, किस ओरिजिन से है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अनीसून एक नबात के तुखमियात हैं, यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो नबातात से है, यानी कि इट इज़ अ प्लांट ओरिजिन ड्रग। तो इसको अगर हमें लिखना होगा इसका माखिज तो कैसे लिखेंगे कि ये एक नबाती दवा है। तो आइए अब पढ़ते हैं इसके मुतरादिफात, यानी कि इसको मुख्तलिफ ज़बानों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको अंग्रेज़ी में एनीसीड कहते हैं। इसका बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है इसका पिम्पिनेला एनिसम है। अनीस इसको यूनानी ज़बान में कहते हैं। फ़ारसी ज़बान में इसको बादियान रूमी कहते हैं। अब समझते हैं कि फ़ारसी ज़बान में इसको बादियान रूमी क्यों कहते हैं। बादियान बोलते हैं सौंफ को, और रोम, रूमी लफ्ज़ बना है रोम से, क्योंकि ये रोम नाम के मुल्क में पाए जाते हैं, वहाँ इनकी पैदावार होती है और सौंफ की शक्ल के दिखते हैं, इसीलिए इसको फ़ारसी ज़बान में बोला जाता है बादियान रूमी। अरबी ज़बान में इसको कमूनुल हलू या राजियानज रूमी बोलते हैं। कमूनुल हलू, कमून बोलते हैं ज़ीरे को, क्योंकि सौंफ और ज़ीरे की तरह ये दवा दिखती है, इसी वजह से इसको कमूनुल हलू कहते हैं अरबी ज़बान में। बहरहाल इसका फ़ारसी ज़बान वाला नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर अक्सर पूछा जाता है कि बादियान रूमी किस दवा का नाम है, किस दवा का मुतरादिफ है, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, बादियान रूमी जो है वो अनीसून का दूसरा नाम है। तो ये इसके मुतरादिफात थे। आइए अब पढ़ते हैं इसकी माहियत, मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये दवा दिखती कैसी है। तो ये एक नबात के तुख्म है, यानी कि सीड्स हैं, जो बादियान की तरह यानी कि सौंफ की तरह होते हैं, लेकिन उससे छोटे होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो सौंफ से छोटी होती है और मुसल्लस नुमा होते हैं। मुसल्लस बोलते हैं ट्राइंगल को। सौंफ जो होती है वो हमारी लंबी लंबी, जबकि ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। ये तुखमियात एक गिलाफ में कैद होते हैं, यानी कि जब ये पेड़ में लगे होते हैं तो एक पाउच के अंदर, एक गिलाफ के अंदर होते हैं। उस गिलाफ को खोलकर, उस पाउच को तोड़कर, उस पाउच को से इन तुखमियात को निकालकर इस्तेमाल में लाया जाता है। इन तुखमियात का मज़ा जो है वो तल्ख व तेज़ होता है, कड़वा और तेज़ी पाई जाती है इसके अंदर। इसका पौधा जो होता है वो भी बिल्कुल सौंफ के पौधे की तरह होता है, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और एक ख़ास किस्म की बू, एक ख़ास किस्म की महक इसमें से आती है। तो ये थी अनीसून की माहियत। अब हम इसको जब तस्वीर देखेंगे तो हमारी ये माहियत जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसकी माहियत में वह अंडरलाइन कर लीजिए कि पहली चीज़ कि ये एक नबात के तुखम है। दिखते कैसे हैं? बादियान की तरह दिखते हैं और ट्रायंगुलर, उससे छोटे और ट्रायंगुलर होते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसका मज़ा जो है वो तल्ख होता है और तेज़ होता है। और इसके लास्ट की इसकी फूल जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और इसका पौधा जो होता है वो सौंफ के पौधे की तरह, यानी कि बादियान के पौधे की तरह होता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जब अपनी कॉपी में लिखिएगा तो इन पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आगे पढ़ते हैं, इसकी तस्वीर देखते हैं। तो देखिए यही है अनीसून। आप देख सकते हैं सौंफ की तरह दिख रहा है, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप में। सौंफ जो है वो लंबी लंबी होती है सिलेंड्रिकल शेप में, ये कुछ ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये मुसल्लस होते हैं, यानी कि ट्रायंगल नुमा होते हैं। अब देख सकते हैं ये अनीसून का पौधा है, बिल्कुल सौंफ का पौधा भी इसी तरह से होता है। अगर इस पौधे की और डिटेलिंग पढ़ें तो देख सकते हैं इसमें शाखें हैं, बारीक बारीक शाखें हैं, बारीक बारीक ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के बिल्कुल आखिर में, यानी कि ब्रांचेस के सिरे पर गुच्छे में फूल लगे हुए हैं। फूल की रंगत जो है वो सफ़ेद है, और ये आप देख सकते हैं इस पे ये इसकी पत्तियां हैं। ये तो इसका पूरा पौधा था। अब पौधे के हर हिस्से को एक एक करके देखते हैं। तो ये अनीसून का फूल है, आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग का है, बड़ा अच्छा सा दिखने वाला इसका फूल है।
अब ये देख सकते हैं अनीसून की पत्तियां हैं। अनीसून के पौधे में दो तरह की पत्तियां होती हैं, एक कुछ लंबी लंबी होती हैं और ये कुछ इस तरह से होती हैं। धनिया की पत्ती के मुशाबे इसकी पत्तियां होती हैं। अब नेक्स्ट इसकी पढ़ते हैं। ये देखिए, ये गिलाफ है जिनके अंदर तुख्म होता है। यही जब फूल झड़ जाते हैं तो वहां पे गिलाफ होते हैं और इन्हीं पाउच के अंदर जो है अनीसून का तुख्म भरा होता है। इन्हीं जब ये ताज़ा हालत में है और सूखने के बाद कुछ इस शक्ल के हो जाते हैं, फिर इन्हीं गिलाफ को खोलकर उनसे अनीसून का तुख्म यानी कि अनीसून नाम की जो दवा है वो इन्हीं गिलाफ के अंदर से हासिल कर ली जाती है। तो गिलाफ के अंदर से ये अनीसून हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अनीसून के पौधे की माहियत जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। अनीसून का मकाम पैदाइश यानी कि ये कहाँ कहाँ पैदावार होती है, कहाँ कहाँ ये पौधा पाया जाता है। तो हिंदुस्तान, अफ्रीका, मिस्र, रोम, रूस, यूरोप हर जगह पाया जाता है। मिस्र में और रोम में अनीसून का इस्तेमाल बतौर मसाले की तरह भी किया जाता है। मसाला गुटका मसाला नहीं, मसाला मतलब खाने वाला मसाला। जैसे हम लोग स्पाइसेस मसाले के तौर पर सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उस ममालिक में जो है बादियान रूमी का इस्तेमाल यानी अनीसून का इस्तेमाल घर वाले मसालों में किया जाता है खाना बनाने के दौरान। बहरहाल इसका हिंदुस्तान में पाया जाता है। अफ्रीका में जो ऐसा माना जाता है, किताबों में लिखा है कि अफ्रीका में जो अनीसून होता है उसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होती है। सबसे ज्यादा पैदावार जो इसकी मिस्र में और रोम में होती है। अब पढ़ते हैं इसकी हिस्सा मुस्तामिला यानी कि इस पौधे का कौन सा हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि अनीसून पौधे का हम लोग तुख्मियात का यानी कि सीड्स का इस्तेमाल बतौर दवा करते हैं। अब इसके आगे इसका नफ़ा मिजाज पढ़ते हैं या मुद्दत पढ़ लेते हैं पहले। तो इसकी मुद्दत हयात होती है 1 से 2 साल। यानी कि अनीसून के बीजों को आज हमने पेड़ से हासिल करा, उसके बाद इसके अंदर जो इसकी पावर है, इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो 1 से 2 साल तक बाकी रहेगी। उसके बाद इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी कम होने लगती है। अब बात करते हैं इसके मिजाज की। तो अनीसून का मिजाज जो है दूसरे दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है, यानी कि इसका मिजाज जो है गर्म खुश्क होता है। आइए पढ़ते हैं इसका नफ़े खास यानी कि इसके अंदर मेन प्रॉपर्टी कौन सी पाई जाती है। तो इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टी पाई जाती है उसका नाम है कासिर रिया, यानी कि ये दवा रिया का इखराज कराती है, रिया को खारिज कराती है, गैस को बदन से निकालती है। अब इसके अफ़ाल व इस्तेमाल पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन पाया जाता है और इसको हम उन फंक्शन के बेसिस पर इस दवा का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि सबसे पहला फंक्शन जो इसके अंदर पाया जाता है उसका नाम है कासिर रिया, यानी कि रिया को निकालने वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। अब क्योंकि ये रिया को खारिज करती है तो इस वजह से इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं दर्द शिकम रीही में, नफक़े शिकम में, दर्द गुर्दा रीही वगैरह। अब ये दर्द शिकम रीही क्या होता है। दर्द माने हो गया पेन, शिकम माने होता है पेट और रीही मतलब रिया। ऐसा दर्द शिकम जो रिया की वजह से हो रहा हो उसको बोलते हैं दर्द शिकम रीही। नफक़े शिकम, नफक माने फूलना, शिकम माने पेट। जब गैस की वजह से पेट फूल जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है नफक़े शिकम। दर्द गुर्दारी ही, कभी कभी गुर्दे के मकाम पर दर्द होता है और उसका कॉज जो होता है वो रिया होती है, तो इस किस्म के दर्द को बोला जाता है दर्द गुर्दारी ही। तो क्योंकि ये रिया को खारिज करती है दवा, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं दर्द शिकम रीही में, नफक़े शिकम में और दर्द गुर्दा रीही में। और भी गैस से होने वाली बीमारियां हैं, रिया से होने वाले अमराज हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन पाया जाता है वो है मुफत्तिह व मुदिर। मुफत्तिह के माने होते हैं डी ऑब्स्ट्रक्टेंट, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने वाली दवा। ऐसी दवा जो ऑब्स्ट्रक्शन को हटा देती है, ऑब्स्ट्रक्शन को खोल देती है, उसको बोला जाता है मुफत्तिह। अब मुदिर के माने क्या होते हैं। मुदिर के माने होते इदरार कराने वाली, यानी कि लाने वाली दवा। कभी कभी होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कुछ, जैसे कहीं लीवर में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो लीवर के जो जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो रुक जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसी सूरत में हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं मुफत्ते और मुदिर दवा का, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाए और जो जूसेस, जो एंजाइम रुके हुए हैं वो अपने मकाम पर, अपनी जगह पहुंच जाए, यानी कि निकल जाए।
तो मुफत्ते यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को खोलने वाली दवा, और मुदिर यानी कि इदरार कराने वाली दवा, यानी कि लाने वाली या निकालने वाली दवा। अब क्योंकि यह दवा मुफत्ते और मुदिर होती है, इसके अंदर फंक्शन पाया जाता है मुफत्ते और मुदिर नाम का, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सुद्दा जिगर में। सुद्दा माने ऑब्स्ट्रक्शन और जिगर माने लीवर, यानी कि लीवर के ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं सुद्दा तिहाल में। सुद्दा माने ऑब्स्ट्रक्शन और तिहाल माने स्प्लीन। स्प्लीन के ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सुद्दा रहम में। सुद्दा माने ऑब्स्ट्रक्शन, रहम माने यूट्रस। यूट्रस में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुद्दा मसाना। सुद्दा माने ऑब्स्ट्रक्शन और मसाना माने ब्लैडर। मुफत्ते व मुदिर होने की वजह से इस दवा का इस्तेमाल इन कंडीशंस में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट फंक्शन पाया जाता है उसके माने वो है मुदिर बॉल व मुदिर हैज। मुदिर बॉल, मुदिर के माने होते हैं लाने वाला, और बॉल के माने पेशाब यूरिन, यानी कि ऐसी दवा जो पेशाब ज्यादा लाती है उसको दवा को बोला जाता है मुदिर बॉल। यानी कि अनीसून के अंदर मुदिर बॉल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी कि अगर किसी इंसान को, किसी शख्स को पेशाब नहीं हो रहा है, उसका पेशाब रुक गया है, तो उस कंडीशन में इस दवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुदिर बॉल प्रॉपर्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं डाईयूरेटिक, यूरिन ज्यादा कराने वाली दवा। दूसरी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसका नाम है मुदिर हैज। फिर वही मुदिर यानी कि लाने वाला, और हैज के माने होते हैं मेंसेस। इसके माने हुए कि ये मेंसेस को भी लाती है। अगर किसी फीमेल के मेंसेस रुक गए हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करें तो रुके हुए मेंसेस जो हैं वो जारी हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्योंकि मुदिर बॉल और मुदिर हैज प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग एहतबास बॉल और एहतबास हैज जैसी कंडीशन में कर सकते हैं। अब इसके माने क्या होते हैं? एहतबास के माने होते हैं रिटेंशन के, यानी कि रुक जाने के, और बॉल के माने होते हैं यूरिन, यानी कि यूरिन के रुक जाने की कंडीशन में, रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, एहतबास हैज, हैज माने मेंसेस और एहतबास माने रिटेंशन, यानी कि रिटेंशन ऑफ मेंसेस की कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट फंक्शन जो इसके अंदर पाया जाता है उसका नाम है मुदिर शीर। फिर वही बात, मुदिर माने लाने वाले और शीर माने होता है मिल्क, दूध। ऐसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि लैक्टेशन की कंडीशन में मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है या मिल्क का इजेक्शन कम होता है, कंडीशन में भी हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी को, उस कंडीशन को बोला जाता है किल्लत शीर। किल्लत माने कमी और शीर माने मिल्क। इसके अंदर जो फंक्शन पाया जाता है उसका नाम है मुसक्किन औजा। मुसक्किन माने होता है सुकून देने वाला। ऐसी दवा जो सुकून देती है उसको बोला जाता है मुसक्किन। अब ये दवा किस चीज में सुकून दे रही है? ये दवा सुकून दे रही है औजा में। औजा लफ्ज जमा है वजह की, वाव जीम आइन वजह। वजह माने होता है दर्द। ऐसी दवा जो दर्द में सुकून देती है उसको हम लोग बोलते हैं मुसक्किन औजा, यानी कि दर्द में सुकून देने वाली दवा। फिर से बता रहा हूं, मुसक्किन माने होता है सुकून देने वाला, और औजा लफ्ज जमा है वजह की, वजह के माने होते हैं दर्द। ऐसी दवा जो दर्द में सुकून देती है उसको बोलते हैं मुसक्किन औजा। अब क्योंकि ये दर्द में सुकून देती है इस वजह से इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है दर्द गोश में। अब दर्द गोश क्या होता है? दर्द माने तो हमें समझ में आ गया कि दर्द माने पेन होता है, गोश माने क्या होता है? गोश बोलते हैं कान को। तो मुसक्किन औजा होने की वजह से इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है दर्द गोश में। अब इस दवा को कैसे दर्द गोश में इस्तेमाल करेंगे? रोगन गुल के साथ। रोगन माने ऑयल और गुल माने होता है गुलाब। तो गुलाब का तेल मार्केट में अवेलेबल होता है, उसी में इस सीड्स को डालकर पका लिया जाएगा, और उसके बाद एक एक दो दो ड्रॉप करके हम लोग कान में डालकर इस्तेमाल करेंगे दर्द गोश की सूरत में, यानी कि दर्द कान की सूरत में। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन पढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शन पाया जाता है उसका नाम है मुनफ्फिसे बलगम, यानी कि बलगम को खारिज करने वाली दवा, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के रास्ते खारिज कर देती है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मुनफ्फिसे बलगम, यानी कि अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब क्योंकि ये बलगम को खारिज करती है, एक्सपेक्टोरेंट होती है, मुनफ्फिसे बलगम होती है, इस वजह से इस दवा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं खांसी की सूरत में, नजला जुकाम की सूरत में और ज़ीक़ुन नफस की सूरत में। खांसी यानी कि कफ, ज़ीक़ुन नफस यानी कि एस्थमा, इन कंडीशंस में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। किस प्रॉपर्टी की बिना पर, किस अफ़ाल के बिना पर किया जा सकता है? तो मुनफ्फिसे बलगम प्रॉपर्टी के बिना पर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर और कौन सा फंक्शन पाया जाता है। तो इसके अंदर दो फंक्शन और पाए जाते हैं, एक जाली और दूसरा मुसख्खिन। इन फंक्शन के बेसिस पर इस दवा का कहीं इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी भी और मजीद पाई जाती है। जाली माने होता है डिटर्जेंट, यानी कि साफ करने वाली दवा। ऐसी दवा जो दाग धब्बों को साफ कर दे, ऐसी दवा जो जख्मों को साफ कर दे, उसको बोलते हैं जाली। और मुसख्खिन बोलते हैं ऐसी दवा को जो बदन के अंदर गर्मी पैदा करे, जो बदन के अंदर हरारत पैदा करती है, ऐसी दवा को बोलते हैं मुसख्खिन। ठीक है, मुसक्किन के माने होते हैं सुकून देने वाला, ये मुसख्खिन है। तो ये इसके अफ़ाल व इस्तेमाल थे। अब आइए जानते हैं इसका तरीक़ा इस्तेमाल, इस दवा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ा क्या है। तो अनीसून के जो तुख्मियात होते हैं उनका पाउडर बनाकर या उसका जोशांदा बनाकर हम लोग इंटरनली यानी कि दाखिली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसका सफ़ूफ या जोशांदा बनाकर दाखिली तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल करते हैं। सफ़ूफ माने हो गए उसको पीस कर पाउडर बना लिया जाएगा, और जोशांदा के माने मैं कई बार बता चुका हूं कि जोशांदा के माने होते हैं किसी भी दवा को पानी में डालकर खूब अच्छी तरह से पकाना, खूब अच्छी तरह से उबालना और उसके बाद छानकर उस पानी को इस्तेमाल में लाना। वही छानकर उबला हुआ पानी कहलाता है उस दवा का जोशांदा, जैसे कि हम लोग चाय बनाने के दौरान चाय की पत्ती के साथ करते हैं। तो इसका जोशांदा बनाकर या सफ़ूफ बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बल्कि मैंने बता दिया कि दर्द गोश्त की सूरत में इसका इस्तेमाल कुतूर की सूरत में, कुतूर बोलते हैं ड्रॉप को, कुतूर बनाकर किया जाएगा। इसका कुतूर तैयार कैसे करेंगे, रोगने गुल में डालकर अनीसून को थोड़ी देर पका लिया जाएगा, ऑयल का इस्तेमाल एज अ ड्रॉप हम लोग करेंगे दर्द गोश की सूरत में, या यानी कि दर्द कान की सूरत में। अब बात करते हैं इसकी मिकदार खुराक की, यानी कि अगर किसी मरीज को हमें खिलाना होगा तो अनीसून कितना खिलाएंगे। तो अनीसून की मिकदार खुराक है 3 से 5 ग्राम, यानी कि 3 to 5 ग्राम हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। 3 मिनिमम है और 5 ग्राम मैक्सिमम है। अब बात करते हैं इसके कीमियावी अज्जा की, यानी कि अनीसून के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो अनीसून के अंदर बहुत से केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं। अनीसून के अंदर पाया जाता है एनिसिक एल्डिहाइड नाम का एक केमिकल पाया जाता है। अनीसून के अंदर एनीथॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। अनीसून के अंदर ओलियम एनिसी नाम का कंपाउंड पाया जाता है। और अनीसून के अंदर एक वोलाटाइल ऑयल भी पाया जाता है। तो अनीसून के अंदर ये 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं। कौन कौन से हैं, एनिसिक एल्डिहाइड, एनीथॉल, ओलियम एनिसी और वोलाटाइल ऑयल। आप लोग कोशिश किया करिए कि वीडियो देखते हुए आप लोग याद भी करें। तो फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। एनिसिक एल्डिहाइड पाया जाता है, एनीथॉल पाया जाता है, ओलियम एनिसी पाया जाता है और वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है। ये इसमें इतने केमिकल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, यानी कि अनीसून के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो अनीसून के अंदर एक जो साइड इफेक्ट है उसका नाम है कि ये मुसद्दे होता है। अब मुसद्दे क्या होता है, मुसद्दे के माने होते हैं सुदा पैदा करने वाली दवा। मुसद्दे लफ्ज के माने होते हैं सुदा पैदा करना। सुदा किसको बोलते हैं, स्वाद दाल अलिफ आइन, सुदा माने होता है दर्द सर।
सर में दर्द पैदा करती है, यह दवा हेडेक पैदा करती है। मैं यहाँ पे लिख सकता था सीधे सीधे कि इसका मुज़िर असरात है कि ये दर्द सर पैदा करती है, लेकिन हमें लफ्ज़ों से भागना नहीं है, हमें लफ्ज़ों को सीखना है। तो आज हमने एक नया लफ्ज़ सीखा, मुसद्दे, यानी कि दर्द सर पैदा करने वाली दवा। ऐसी दवा जो दर्द सर पैदा करती है उसको बोलते हैं मुसद्दे। तो अनीसून का साइड इफेक्ट क्या है? अनीसून का साइड इफेक्ट है कि ये मुसद्दे होती है, यानी कि दर्द सर पैदा करती है। अब इस साइड इफेक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है, इस मुज़िर असरात को कैसे दूर किया जा सकता है? इसके साथ इसका मुस्लिह मिला दिया जाए, यानी कि इसका करेक्टिव मिला दिया जाए। तो आइए जानते हैं अनीसून का मुस्लिह क्या है। अनीसून के मुस्लिह का नाम है सिकंजबीन। काफ लगाने की मैंने कोशिश करी लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत थी। अनीसून का मुस्लिह है सिकंजबीन। सिकंजबीन भी एक दवा होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तिब्बे यूनानी में, सिरका और शहद से तैयार की जाती है। आगे पढ़ेंगे तो आएगा। बहरहाल हमें याद यहाँ पे रखना है कि अनीसून का मुस्लिह क्या है। अनीसून का मुस्लिह है सिकंजबीन। माने क्या हुए कि अगर अनीसून के साथ सिकंजबीन का इस्तेमाल किया जाए तो अनीसून का जो साइड इफेक्ट है, यानी कि दर्द सर पैदा करने का जो साइड इफेक्ट है वो अपीयर नहीं होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बदल की, यानी कि अनीसून हमें नहीं मिलेगा तो उसकी जगह हम किस दवा का इस्तेमाल करेंगे। तो अनीसून का बदल है बादियान, यानी कि सौंफ। अगर अनीसून नहीं मिलेगा तो अनीसून की तरह ही दिखने वाली दवा सौंफ यानी कि बादियान का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। अगर बादियान भी अवेलेबल नहीं है तो तुख्म शिफ्ट नाम की जो दवा है उसका इस्तेमाल हम लोग इसके बदल के तौर पर करेंगे। तो अनीसून के दो बदल हैं, एक बादियान और दूसरा है तुख्म शिफ्ट। अब बात करते हैं अनीसून के मशहूर मुरक्कब की, यानी कि अनीसून के साथ और दूसरी दवाओं को मिलाकर कौन से फेमस कंपाउंड है जो तैयार किए जाते हैं। तो अनीसून के जो पहला मशहूर मुरक्कब है उसका नाम है दवाउल कुरकुम कबीर, दूसरा जवारिश जलाली, तीसरा जवारिश कुर्तुम, चौथा जवारिश ऊद शीरी, ये इसके, और पांचवा जवारिश हुलनजान। ये इसके मशहूर मुरक्कब हैं जिसमें दो आप जरूर याद रखिएगा, एक दवाउल कुरकुम कबीर और दूसरा इन जवारिशात में कोई एक जवारिश, जैसे जवारिश ऊद शीरी याद रख लीजिए, जवारिश कुरतुम, जवारिश जलाली, जवारिश हुलनजान, जो आपको आसान लगे वो याद रखिए। अगर आपको ये 5 के 5 मशहूर मुरक्कब याद रहते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर 5 नहीं याद रहते तो मिनिमम कम से कम 2 मशहूर मुरक्कब जरूर याद रखिएगा, एक दवाउल कुरकुम कबीर और एक जवारिश जलाली या जवारिशात में कोई भी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए यूनानी सिंप्लीफाई। अल्लाह हाफिज।